And we turn back to chapter 1. और एक अध्याय में वापस आएंगे He had अय्यूब के। 7 sons and 3 daughters, और उसके 7 बेटे थे और 3 बेटियां थीं। and his possessions were much. और उसकी बहुत सारी संपत्ति थी। That he was one of the richest men in that area. और उस क्षेत्र में वह सबसे अमीर व्यक्ति था। Can a rich man be spiritual? और क्या एक धनी व्यक्ति आत्मिक हो सकता है? Job is the first spiritual man in the Bible, and he was a rich man. और बाइबल में सबसे पहला आत्मिक व्यक्ति अय्यूब है और वह बहुत धनी व्यक्ति भी था। Paul was poor, पौलुस गरीब था, but both were spiritual. परंतु दोनों के दोनों आत्मिक थे। It has nothing to do with money. और पैसे से आत्मिकता का कोई संबंध It's नहीं got है, to do with your heart. और उसका संबंध आपके हृदय से है। And see further, और आगे हम देखते हैं Job chapter 1 अय्यूब एक अध्याय में and verse 4. और उसके 4थे वचन में। Here we read about how Job's sons used to go and celebrate their birthday in each person's house. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी बहनों को भी संग And बुलाया when it was करते थे। finished, और जब ये खत्म हो They जाता would था celebrate for a number of days. और वो बहुत दिन तक आनंद मनाया करते थे। Job would call them, verse 5. और 5वें वचन में हम पढ़ते अय्यूब उनको बुलाता था He would get up in the morning और वो बड़े भोर को उठता था and he अय्यूब, would offer some offerings to God for them. और वो उनके लिए परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाता था, बलिदान। And then he would call them and consecrate them, it says in verse 5. और 5वें वचन में कहता है वह उनको बुला करके परमेश्वर के लिए कॉन्सिक्रेट करता था, अलग करता था, He would pray for them. और उनके लिए वह प्रार्थना Now करता था। remember, these are not little boys. और याद रखें ये कोई छोटे छोटे लड़के नहीं थे। It says in verse 4, they were all living in their own house. They were all grown up people. और 4थे वचन में हम पढ़ते कि वे सब अपने अपने घर में रहा करते थे, वे सब के सब व्यस्क थे। He would call his grown up sons. और वो अपने व्यस्क लड़कों को बुलाता What था। a man he was. कैसा अद्भुत मनुष्य था वो, That his grown up children respected him. कि उसके व्यस्क बच्चे लोग उसका आदर सम्मान करते थे। So come here, my sons, I want to pray for you. और वो कहता था मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। And all the 7 sons and 3 daughters would come to Job so that he और can. और सब के सब 7 बेटे और 3 बेटियां अय्यूब के पास आते थे ताकि वह उनके लिए प्रार्थना करे। You really brought up your children well if when they are grown up and they've got their own houses, they will still listen to you when you call them and say, I want to pray for you. और आपने सचमुच में अपने बच्चों का सही पालन पोषण किया। यदि वे बड़े हो गए हैं, अपने स्वयं के घर में रहते और जब आप उन्हें प्रार्थना करने के लिए बुलाएं और यदि वे आ जाते हैं तो सचमुच में आपने एक बेहतर और अद्भुत काम किया अपने बच्चों के साथ। And he said, I want to pray for you for something. और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए किसी बात के लिए प्रार्थना करूंगा। Perhaps you may have sinned when you were having this birthday feast. और शायद तुमने भोज के समय में कोई ना कोई पाप किया होगा, वो कहता है। What a thing to tell your children. और कैसी बात है अपने बच्चों से कहने के लिए। Perhaps you may have sinned, my हो children. सकता है कि तुमने कुछ पाप किया होगा मेरे बच्चों, You may not have known it. और शायद तुमने उसे नहीं जाना I don't होगा। know. मैं भी नहीं जानता हूं, But I want to make sure that your sin is forgiven. परंतु मैं इस बात का निश्चय करना चाहता हूं कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। And I am a father. I have a responsibility for you. और मैं एक पिता हूं और तुम्हारे पास तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे They say, पास है। how could we have sinned? और उन्होंने पूछा कि हमने Say, we कैसे didn't पाप kill किया। anybody. We didn't commit any adultery. हमने हत्या नहीं किया, हमने किसी को मारा पीटा नहीं, हमने व्यभिचार नहीं No, किया। you may have forgotten about God. नहीं, तुम परमेश्वर के विषय में भूल गए It's होगे। possible that you have sinned against God in your heart. और संभव है कि तूने अपने हृदय में परमेश्वर के विरोध में पाप किया होगा। Oh, my sons, it is not externally you did something. नहीं मेरे बच्चों, ये कोई बाहरी पाप नहीं था जिसे तुमने किया है। I am afraid that you sinned against God in your heart. और मैं इस बात से भय खाता हूं कि शायद तुमने अपने हृदय में परमेश्वर के प्रति पाप Look किया at the होगा। next sentence in verse 5. और 5वें वचन में अगले भाग को देखेंगे। Thus Job did continually. और ऐसा अय्यूब सदैव किया करता था, हमेशा किया करता था, वहां पे लिखा है। Oh, I want to do that continually till the Lord takes me home. और वो मैं भी इस कार्य को तब तक करना चाहता हूं जब तक कि परमेश्वर मुझे अपने गृह धाम में नहीं बुला लेता। Pray for your children. अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें आप लोग। Perhaps they have sinned against God in their heart. शायद उन्होंने अपने हृदय में परमेश्वर के विरोध में पाप किया होगा। Don't wait till they commit sin on the outside. और तब तक के लिए ना रुके जब तक वे बाहरी तौर पे पाप करें। Pray for them when you don't even know. Perhaps they have sinned against God in their heart. और तब आप प्रार्थना करें जब उन्होंने शायद हृदय में ही शायद पाप What किया a होगा। man of God he was. और वो परमेश्वर का कैसा अद्भुत जन था। He was not bothered whether his children were making money in their business. और वो इस बात से परवाह नहीं करता था कि उसके बच्चे उसके व्यापार में लाभ कमाएंगे कि नहीं He कमाएंगे। didn't gather them together. Oh, I'm going to pray for you. God will bless your business and help you in your studies. और वो उन्हें इसलिए नहीं बुलाया था कि परमेश्वर तुम्हें आशीषित करे व्यापार में और तुम्हारे पढ़ाई में तुम्हें संपन्न करे करके। He may have prayed for them, but that was number 10 or 12 in his list. और उन चीजों के लिए भी प्रार्थना किया होगा, लेकिन वो लिस्ट में 10वें 12वें नंबर पे But था। his number 1 prayer was this. लेकिन उसकी नंबर 1 प्रार्थना क्या थी? My children
मेरे बच्चों, you may have sinned against God in your heart. तुमने अपने हृदय में परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। I want to pray for you. मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, let's pray for our families like that. आज हम इस रीति से अपने परिवार के लिए प्रार्थना God करें। has written in his first book of the Bible about a man like this. परमेश्वर ने अपने बाइबल की पहली पुस्तक में एक ऐसे मनुष्य के विषय में ही लिखा है। Then Satan comes there, तब शैतान वहां पर आता है and the Lord says to Satan, "Where are you coming from?" Verse 7. और 7वें वचन में परमेश्वर शैतान से पूछता तू कहां He से comes आ रहा in है? and roaming around the earth. तो वो कहता है मैं घूमते घामते डोलते डालते By आ the गया way, हूं। he's still doing that. और मैं आपको बता दूं वो आज भी ऐसा करता है। Satan is roaming around the earth, और शैतान पूरे संसार में घूमते फिरते रहता है helping believers to accuse one another. और विश्वासियों की सहायता करते ताकि वे एक दूसरे के ऊपर दोष लगाएं, उनका दोषारोपण करें। Make believers open their mouth and backbite against others. और वो विश्वासियों का मुंह खोलवाता है और उनको एक दूसरे के पीछे बातचीत करवाता है। To separate the elders in the churches. और कलीसिया में प्राचीनों को अलग करता है। To separate husband and wife in a home. और घर में पति और पत्नी को शैतान अलग करता है। To make believers fight for earthly things. और विश्वासियों को भौतिक वस्तुओं के लिए लड़ाई झगड़ा He's करवाता है। roaming around the earth. और वो संसार के चारों ओर घूम रहा है। He is very successful in his work. और वो अपने कार्य में बहुत ही ज्यादा सफलता I प्राप्त want to किया tell है। you, Satan is very successful in मैं his आपको work among believers. मैं आपको कहना चाहता हूं कि शैतान ने अपने कार्य को जो विश्वासियों के मध्य में किया उसमें वो पूरी रीति से सफलता प्राप्त कर चुका God है। has raised up a few people now to stand against the devil. और अब परमेश्वर ने कुछ लोगों को खड़ा किया है जो शैतान के विरोध में खड़े हो सके, That's you और वो आप हो and me. और मैं God has हूं। raised us up to stand against all these activities of In the- Satan. और परमेश्वर ने हमें इसलिए खड़ा किया था कि हम शैतान की इन गतिविधियों के विरोध में खड़े हो सके। We're not going to hold hands with the accuser of the brothers. और हम भाइयों के दोष लगाने वाले के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। That's not our business. यह हमारा काम नहीं We will है। pray for people. हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। They want to go wrong way, let them go. We can't do anything about it. यदि वे गलत रास्ते में जाना चाहते हैं तो हम उनके विषय में कुछ नहीं कर सकते But we're हैं। going to make sure that our own family is going to grow up in a God-fearing way. परंतु हम इस बात का निश्चय करेंगे कि हमारा स्वयं का परिवार परमेश्वर का भय माने।